गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी ये वो है कि ये कुदेव कुगुरु कुदेव को नहीं मानना चाहिए, ये सब मिथ्यात्व है। फिर मंदिरों में ये क्षेत्रपाल और ये पद्मावती क्यों रखते हैं? फिर जनरल आदमी तो यही सोचेगा होना चाहिए। स्वाध्याय कर चुके हैं क्या पहले कभी? हाँ महाराज, थोड़ा थोड़ा तो करते थोड़ा हैं। थोड़ा पूरा कर लें। आधा ज्ञान जो होता है वो जहर के समान होता है माँ। आप समझिए, जिन जीवों का आगम में वर्णन है भगवान की माँ है, भगवान के पिता हैं, भगवान की यक्ष यक्षिणी है, ये जो है ये 100 प्रश्न हो गया आपका। अब आप हमको ही नहीं सुन रहे हो तो फिर समझ में कैसे आएगा, है ना? समझना, आप समझना, उतला ज्ञान जो होता है विष के समान होता है। अपन किसी भी चीज़ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान को तलस्पर्शी करें। हरिवंश पुराण पढ़िएगा, उसमें एक बात लिखी है कि जो भी मूर्ति बनाई जाए वो परिकर सहित ही बनाना चाहिए। और उस परिकर में भगवान के यक्ष यक्षिणी द्वारपाल आदि का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ऐसा हरिवंश पुराण में मैंने पढ़ा है। प्रतिष्ठा ग्रंथों की भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जिनमें आपको समझ में आएगी चीज़ें। कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए आपने? किए हैं? ध्यान से देखे हैं? उस समय जब भट्टारक जी ने मूर्ति बनवाई थी और वर्तमान के लिए भगवान स्वरूप आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने जब वो मूर्ति शिफ्ट कराई थी, तब उन्होंने परिकर वही सुरक्षित किया जिसमें यक्ष यक्षिणी आज भी बने। तो अपन इस बात को समझे, उनका स्थान है। पूजना ना पूजना, उन्होंने तो कहा नहीं कि पूजो। कौन से मंदिर में कौन सी देवी बुलाती कि आओ हमको पूजो, कौन क्षेत्रपाल बुलाते भैया आओ, अंदर नहीं घुस पाओगे तो हमें नहीं पूजोगे। तो ये आपकी रुचि है कि उनको आपको सम्मान देना है कि नहीं देना है। हाँ, पंच परमेष्टि का जो दर्जा है वो पंच परमेष्टि का ही है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। तो जो यक्ष यक्षिणी वो हमारे सधर्मी है, जैसे हम हैं वैसे वो सधर्मी है, मानिए। आप हमारे लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ कि आपके लिए सधर्मी है, उनको स्वीकारो, जिनको उनका जो यथा योग्य वो करो, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन पंच परमेष्टि मानो तो उनको अगर पंच परमेष्टि मानते हो तो भी मिथ्यात्व है। तो उनका जो यथा योग्य आगम में लिखा है सम्मान आदि वो करना चाहिए। बाकी अगर आप सोचो कि ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है, तो भी गहरा अध्ययन कीजिए। उनका अस्तित्व है, आपके और हमारे का तो नहीं पता कि सम्यक दर्शन है कि नहीं व्यवहार से, लेकिन वो नियम से सम्यक दृष्टि ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभिषेक पूजा के योग्य हो गए। उनका जो यथा योग्य है सम्मान आदि करना चाहिए। एक बार आप तिलोय परिणति आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे और तो आपको इसका डीप नॉलेज मिलेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा